हेलो एंड वेलकम टू JMR क्लासेज। आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। राजस्थान निर्गुण भक्ति के संत एवं संप्रदाय। उसके बाद में सगुण भक्ति के संत एवं संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे। सगुण भक्ति के संत क्या होते हैं इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं वापस। सगुण भक्ति के संत वे संत होते हैं जो मूर्ति पूजा, भजन, कीर्तन आदि धार्मिक आडंबरों का सहारा लेते हुए भगवान की प्रार्थना करते हैं, उन मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन चुनते हैं। सगुण भक्ति परंपरा में दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक पहला भाग है शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय। जो लोग शिव की उपासना करते हैं वो शैव संप्रदाय में आएंगे। जो लोग भगवान शिव और उनके अवतारों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो शैव संप्रदाय में आएंगे। और जो लोग भगवान विष्णु की आराधना करेंगे या उनके अवतारों की आराधना करेंगे तो वे वैष्णव संप्रदाय में आएंगे। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय दोनों का प्रचलन सर्वाधिक दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों संतों को नयनार कहा गया, जबकि विष्णु भगवान की आराधना करने वाले को आलवार कहा गया दक्षिण भारत में। शैव संप्रदाय को 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख रूप से 3 है। राजस्थान में 3 ही है, वैसे तो 5 है लेकिन राजस्थान में 3 ही संप्रदाय हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला संप्रदाय नाथ संप्रदाय, दूसरा लकुली संप्रदाय, तीसरा कपालिक संप्रदाय। शैव संप्रदाय को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है। नाथ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय को राजस्थान में 4 भागों में बांटा गया है। 4 मुख्य भाग संप्रदाय राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। इनकी विस्तृत एक एक करके चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, आप ध्यान दीजिएगा। शैव संप्रदाय किसे कहा गया, इसकी परिभाषा वापस लिखी गई है। आप इस परिभाषा को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसका सर्वाधिक प्रचलन, शैव संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे? दक्षिण भारत में है। भगवान शिव के उपासक होते हैं शैव संप्रदाय के लोग, संत। दक्षिण भारत में शिव की उपासना करने वाले को नयनार के रूप में जाना जाता है। शैव संप्रदाय राजस्थान में 3 संप्रदाय में प्रचलित है। सबसे पहला संप्रदाय की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय। शैव संप्रदाय के अंतर्गत सबसे पहला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के संस्थापक है नाथ मुनि, या इन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। शैव संप्रदाय की अंतर्गत नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाथ मुनि। नाम से पता चल रहा है इनकी नाथ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत संतों ने योग का मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए बताया। एक शब्द होता है योग और एक होता है योगा, इन दोनों में अंतर है। योगा का मतलब शारीरिक व्यायाम करना, शारीरिक क्रियाकलाप करना, जबकि योग का मतलब मन एक जगह एकत्रित करके ध्यान केंद्रित करना योग कहलाता है। मन एक जगह एकत्रित करके ध्यान केंद्रित करना योग कहलाता है। नाथ संप्रदाय के राजस्थान में 2 प्रमुख संत हुए हैं। पहले का नाम है जलंधर नाथ, दूसरा है गोरखनाथ जी। जलंधर नाथ और गोरखनाथ जी। जलंधर नाथ ने अपना प्रारंभिक स्थान श्री मंदिर जालोर को बनाया।
सिरे मंदिर जालोर में एक इनका मंदिर बना हुआ है जालंधर नाथ का, वो नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और इन्होंने अपना प्रारंभिक स्थान कहाँ बनाया? सिरे मंदिर जालोर में बनाया। जालंधर नाथ ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अपने अनुयायियों को बताया, योग के साथ साथ प्राकृतिक प्रेम। योग के साथ साथ कौन सा प्रेम है? प्राकृतिक प्रेम बताया इन्होंने। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाथ मुनि, मत्स्येंद्र नाथ भी कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए नाथ मुनि ने योग का मार्ग बताया। इनके दो शिष्य हुए राजस्थान में, जालंधर नाथ और गोरखनाथ। जालंधर नाथ ने अपना प्रारंभिक स्थान सिरे मंदिर जालोर को बनाया और अपने अनुयायियों को मोक्ष प्राप्ति के लिए योग के साथ साथ प्राकृतिक प्रेम आवश्यक रूप से अपनाना बताया। प्राकृतिक प्रेम पेड़ों को रक्षा करो, पशु पक्षियों जीवों की हत्या न करना, उनका ध्यान देना, उनका भला करना आदि ही इस संप्रदाय में जालंधर नाथ जी ने बताया। जालंधर नाथ जी के एक शिष्य होते हैं, उनका नाम था तल्लीनाथ जी। जालंधर नाथ के शिष्य हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी को हम आगे पढ़ेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे संतन संप्रदाय पूरा होने के बाद में राजस्थान के लोक देवता, उनमें तल्लीनाथ जी को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तल्लीनाथ जी के बाद में दूसरा संत है, दूसरा इनके शिष्य थे नाथ संप्रदाय के, नाथ मुनि के दूसरे शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ जी ने मोक्ष प्राप्ति का केवल एक मार्ग बताया, वो मार्ग था योग। केवल योग, एक जगह बैठकर मन और ध्यान को एकत्रित करना। और एक जैसे शिव जी की तीसरी आंख होती है, यहाँ पे तीसरी आंख होती है, तो एक जगह तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करना पूरा। इसी कारण ने गोरखनाथ जी को हठ योगी भी कहा गया है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हठ योगी किसे कहा गया है, तो गोरखनाथ जी को हठ योगी की संज्ञा दी गई है। गोरखनाथ जी का एक प्रमुख शिष्य था, उनका नाम था भरथरी। गोरखनाथ जी का प्रमुख शिष्य का नाम था भरथरी। भरथरी का मंदिर कहाँ पे है? सरिस्का। सरिस्का कहाँ पड़ेगा? अलवर में। सरिस्का अलवर में इनका मंदिर है। वर्तमान में नाथ संप्रदाय के दो पंथ प्रचलित हैं। कौन कौन से पंथ प्रचलित है? दो शिष्य हुए हैं, एक तो जालंधर नाथ, एक गोरखनाथ। और दो पंथ प्रचलित है, एक पहला पंथ का नाम है बैरागी पंथ और दूसरे पंथ का नाम है पाव पंथ, जैसे मान्य पंथ भी कहा गया है। नाथ संप्रदाय के दो पंथ प्रचलित है, पहले पंथ का नाम है बैरागी पंथ, दूसरे पंथ का नाम है पाव पंथ या मान पंथ भी कहा गया है। बैरागी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? राताडुंडा पुष्कर में। बैरागी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? राताडुंडा पुष्कर में है। ये पुष्कर के निकट है, पुष्कर के निकट स्थित है राताडुंडा। इस बैरागी पंथ में साधु क्या करते हैं? साधु अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए घूमते हैं, घूम फिर कर योग का प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। तो बैरागी पंथ में घूम फिर कर योग का प्रचार करने वाले संत को बैरागी पंथ में रखा गया है। जबकि पाव पंथ या मान पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? महामंदिर में और उदय मंदिर। उदय मंदिर भी महामंदिर में जोधपुर में स्थित है। ये दो पीठे हैं, प्रमुख पीठ महामंदिर है और उदय मंदिर भी नाथ संप्रदाय की मान पंथ में एक मंदिर है। महामंदिर में जो मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। ये शासक था, मानसिंह शासक था। मानसिंह जोधपुर का शासक था, सिंह ने निर्माण कराया। और महामंदिर जो बना हुआ है, मंदिर बना हुआ 80 खंभों पे बना हुआ है। 80 खंभों। उदय मंदिर भी 80 खंभों पे बना हुआ है, महामंदिर भी 80 खंभों पे बना हुआ है मंदिर। नाथ संप्रदाय की ये पीठ है यहाँ पे महामंदिर में। नाथ संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। तो ये नाथ संप्रदाय पूरा होता है। अगला संप्रदाय की बात करते हैं, लकुलिश संप्रदाय। लकुलिश संप्रदाय की बात करते हैं। लकुलिश संप्रदाय शैव संप्रदाय में
दूसरा संप्रदाय आता है लकुलिस संप्रदाय, जिसकी स्थापना किसने की थी? ऋषि लकुलिस ने इसकी स्थापना की थी। ऋषि लकुलिस ने इसकी स्थापना की थी। लकुलिस संप्रदाय को एक और संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं पाशुपात संप्रदाय। लकुलिस संप्रदाय को पाशुपात संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। पाशुपात संप्रदाय, लकुलिस संप्रदाय की एकमात्र जो पीठ है वो एक लिंगनाथ मंदिर उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में कैलाशपुरी जगह पर एकमात्र पीठ है जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में है। एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया कालभोज या बप्पा रावल ने इनका निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया कालभोज या बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया। ये छोटे से संप्रदाय है, इसको बस 4 पॉइंट ही याद रखना है। संस्थापक कौन है, इसकी पीठ कहाँ पे है और इसका किस नाम से इसको जाना जाता है। इसका अगर कोई ग्रंथ है तो वो भी याद रख सकते हैं। इसमें ग्रंथ लकुलिस संप्रदाय में इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आने के लायक है वही इसमें कवर की है। लगभग आपके 80 to 90% इसमें कवर हो जाता है, इतना डीप है ये। अगला बात करते हैं कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय कपालिक संप्रदाय में क्या होता है? कपालिक संप्रदाय में शैव संप्रदाय का तीसरा है, शैव भक्ति परंपरा का तीसरा संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय। इसमें जो संत होते हैं शिव जी को भैरव के रूप में पूजते हैं। इसमें शिव भगवान को भैरव के रूप में पूजा जाता है। ये संत अपन को कहाँ मिलेंगे? शमशान में, शमशान भूमि पे निवास करते हैं, अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। और इनकी आपने देखा होगा जैसे कहते, इन साधु को अघोरी साधु कहते हैं। अघोरी साधु कहते हैं, अघोरी साधु कहते हैं। अघोरी साधु जो अपने गले में मुंडमाला यानी मनुष्य के मर्त शरीर का जो मस्तिष्क होता है उसका खोपड़ी गले में धारण करते हैं, उसी में शराब पीते हैं। मतलब जो उस मुंडमाला में शराब पीने को सुरापान कहते हैं। क्या कहते हैं? सुरापान, उसको सुरापान कहते हैं। गले में रुद्राक्ष की माला डाले रहेंगे, भस्म से पूरा शरीर इनका भस्म से होता है। भैरव जी को ये शिव के रूप में पूजते हैं। और इस संप्रदाय में नर बलि को वैध माना गया है। नर बलि को वैध माना गया है। किस संप्रदाय में? कपालिक संप्रदाय में समर्थन करते हैं। नर बलि, कपालिक संप्रदाय में साधु नर बलि का समर्थन करते हैं। अगला संप्रदाय पढ़ने से पहले राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन चला या पूरे भारत में भक्ति आंदोलन चला उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो भक्ति आंदोलन शुरुआत कहाँ हुई? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? शंकराचार्य को जाता है। गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का शुरू करने का श्रेय जाता है। गुरु शंकराचार्य के कौन से गुरु? शंकराचार्य के शिष्य का नाम था यमुनाचार्य। शंकराचार्य के शिष्य का नाम था यमुनाचार्य और यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुज, रामानुज के शिष्य थे रामानंद। और रामानंद जो ये थे ये उत्तर भारत में इस वैष्णव जो ये भक्ति आंदोलन को लेके आए थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेके आए और इन्होंने रामानंद जी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय पढ़ेंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग, वैष्णव संप्रदाय के संत विष्णु या विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं विष्णु भगवान को। राजस्थान में 4 है, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो भक्ति आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। इसका जनक किसको कहा गया है? शंकराचार्य को कहा गया है। तो भक्ति आंदोलन का जनक कहा गया है, शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक कहा गया है।
शंकराचार्य के शिष्य कौन थे? यमुनाचार्य। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय भक्ति आंदोलन की देन है। कौन सा? जो ये वैष्णव संप्रदाय है, ये भक्ति आंदोलन की ही देन है। भक्ति आंदोलन व वैष्णव संप्रदाय दोनों का प्रभाव प्रारंभ में दक्षिण भारत में ही था। ये प्रारंभ में दक्षिण भारत में ही था, दक्षिण भारत में था, ये पहले नहीं था। यहाँ पे उत्तर भारत में इसका बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का लाने का जनक किसको कहा गया? रामानंद को कहा जाता है। और रामानंद जी ने क्या किया? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय में से एक रामानंदी संप्रदाय, जिसकी स्थापना रामानंद ने की। रामानंद के आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने 12 शिष्य बनाए। तो रामानंद जी ने अपना जो ये भक्ति आंदोलन था उत्तर भारत में लाए, इसके प्रचार प्रसार हेतु 12 शिष्य बनाए, जिसमें से 6 शिष्य प्रमुख है। 6 शिष्य प्रमुख है। पहले शिष्य का नाम है संत धन्ना, ये हम पढ़ चुके हैं। निर्गुण भक्ति के ये संत है संत पीपा जी, संत रैदास, सदना जी, सेना जी और कबीर। रामानंद जी खुद सगुण भक्ति संप्रदाय सगुण भक्ति परंपरा को मानते हैं, लेकिन उनके जो शिष्य है वो निर्गुण भक्ति के हैं। ये सभी शिष्य इनके जो है निर्गुण भक्ति के शिष्य हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा को मानने वाली शिष्य है। वैष्णव संप्रदाय की बात करेंगे। वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है? वैष्णव संप्रदाय में क्या होता है? किसको आराध्य माना जाता है? विष्णु भगवान को आराध्य माना जाता है। विष्णु या उनके अवतारों को आराध्य मानकर पूजा जाता है। मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। इनके अनुयायी दक्षिण भारत में क्या कहलाएंगे? आलवार। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी दक्षिण भारत में आलवार कहलाते हैं। राजस्थान में इससे संबंधित 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। चारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहला वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहला संप्रदाय आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय से पूछे गए हैं प्रश्न काफी। तो इसकी स्थापना कौन करता है? निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करते हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य जी इसकी स्थापना करते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस राज्य से था? तो निम्बार्काचार्य आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। निम्बार्काचार्य का जन्म होता है तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम था भास्कर। निम्बार्काचार्य के बचपन का नाम था भास्कर। निम्बार्काचार्य के बचपन का क्या नाम था? भास्कर नाम था। और निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क संप्रदाय की अन्य नाम क्या है? निम्बार्क संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सबसे पहले सनकादि संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, इसे हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, इसे नारद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और विशेष तौर पे मारवाड़ में इस संप्रदाय के संतों को निमावत साध संप्रदाय भी कहा गया है। मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय की संस्थापक को निम्बार्कचार्य। निम्बार्कचार्य का संबंध आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम भास्कर था। निम्बार्क संप्रदाय के अन्य क्या नाम है? सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय और निमावत साध संप्रदाय। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, आपको ये याद करना होगा। इनके ये पूछे गए हैं कि हंस संप्रदाय किस संप्रदाय को कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा निम्बार्क संप्रदाय, और निम्बार्क संप्रदाय आपको सही करना होगा। श्री हंस भगवान जी का ये चित्र है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे थी? मुख्य पीठ थी वृंदावन में। वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ थी, मुख्य पीठ थी। और इस संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद, अजमेर में। निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद, अजमेर में। ये किस नदी के किनारे है? सलेमाबाद रूपनगढ़ नदी इसके पास में स्थित है। सलेमाबाद की पीठ की स्थापना किसने की थी? ये परशुराम देवाचार्य
निम्बार्काचार्य 36वें निम्बार्काचार्य थे ये, जिन्होंने किसकी स्थापना की? निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ की स्थापना की इन्होंने। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगल रूप से सेवा की जाती है। राधा और कृष्ण के युगल रूप की सेवा की जाती है, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। तो इसको वापस रिवीजन करेंगे। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ थी? वृंदावन। भारत में मुख्य पीठ कहाँ है? वृंदावन। मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इस संप्रदाय की राजस्थान में मुख्य पीठ कहाँ पे? सलेमाबाद अजमेर में है। कौन सी नदी के पास में स्थित है सलेमाबाद? ये जो पीठ है ये रूपनगढ़ नदी के पास में स्थित है। सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देवाचार्य, जो कि 36वें निम्बार्काचार्य थे। कहाँ पे? 36वें निम्बार्काचार्य। और निम्बार्क संप्रदाय में जो इसमें राधा और कृष्ण भगवान की युगल रूप से सेवा की जाती है। क्वेश्चन आएगा, राधा और कृष्ण की युगल रूप से सेवा किस संप्रदाय में की जाती है? तो ये आपको करना होगा निम्बार्क संप्रदाय में। इसमें राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा गया है। अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय से काफी इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। वल्लभ संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? वल्लभ संप्रदाय, इसकी संस्थापक कौन है? आचार्य वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आचार्य वल्लभाचार्य। ये वल्लभाचार्य के चित्र है। और इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ अणुभाष्य या इनके हाथ में अणुभाष्य ग्रंथ इन्होंने रचना की थी। वल्लभाचार्य का जन्म हुआ बिहार में, चंपारण बिहार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, जबकि निम्बार्क संप्रदाय में हमने पढ़ा कि कृष्ण राधा कृष्ण की युगल रूप से सेवा की जाती है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। नाथ संप्रदाय में कृष्ण और राधा की युगल रूप से सेवा की जाती है, जबकि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य ने ग्रंथ लिखा अणुभाष्य। वल्लभाचार्य को श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हुई, जिसको लेकर वे वृंदावन आए और वहां श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित करवाई। तो वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य कहाँ से संबंधित है? चंपारण बिहार से संबंधित है। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। इस संप्रदाय में कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अणुभाष्य। वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? गोवर्धन पर्वत से प्राप्त हुई, और ये उस मूर्ति को लेकर वृंदावन आ गई। वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। वहां श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण बनवाकर उसमें मूर्ति स्थापित करवाई। आचार्य वल्लभ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय इनके पुत्र को जाता है। तो इनके पुत्र थे कितने? इनके पुत्र थे, 2 पुत्र थे। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे। पहले का नाम था गोपीनाथ, दूसरे का नाम था विठलनाथ। दूसरे का नाम था विठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय के लोकप्रिय बनाने का श्रेय आचार्य वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विठलनाथ को जाता है। किसको जाता है? विठलनाथ को जाता है। क्यों जाता है? कि विठलनाथ ने एक अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की, गठित किया था। अष्टछाप कवि मंडली की गठित की। इसमें 8 कवि होते थे और ये क्या करते थे? राधा और कृष्ण के ऊपर रचनाएं रचते थे, कविताएं लिखते थे।
और लोगों तक उस कविताओं को पहुंचाने का कार्य विठलनाथ जी उपदेशों के माध्यम से करते थे, जिससे इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। अब विठलनाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। तो बीड़ा उठाने के इनके विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। अब सातों के पूजन करने के लिए उन्होंने श्रीनाथ जी को अलग अलग 7 मूर्तियां बनवाई और उन सभी मूर्तियों को अलग अलग 7 जगह मंदिर बनवाए और मंदिर बनाकर उन मूर्तियों को उसमें स्थापित करवाया। श्रीनाथ जी के 7 उन्हीं मंदिरों को श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहा गया है। उन्हीं मंदिरों को श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहा गया है। जो राजस्थान में मंदिर है, 2 मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारकाधीश जी का मंदिर राजस्थान में। बाकी मदन मोहन जी का मंदिर भी राजस्थान में है और गोकुल चंद्र का मंदिर भी राजस्थान में भरतपुर में है, आता है। 2 मंदिर हैं जो बाहर है, बालकृष्ण मंदिर और गोकुलनाथ का मंदिर राजस्थान से बाहर है। तो विठलनाथ जी ने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 मूर्तियां बनाई और 7 मूर्तियों को अलग अलग 7 मंदिर बनवा के उसमें स्थापित करवाया। उसी को श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहा गया। और उनके मंदिर कहाँ कहाँ पे है? पहला मंदिर आता है श्रीनाथ जी का मंदिर, जो कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद में है। कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद में है। दूसरा मंदिर है द्वारकाधीश जी का मंदिर, कांकरोली राजसमंद में है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली राजस्थान में है। बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में है। गोकुलनाथ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और गोकुल चंद्र मंदिर कामा भरतपुर में है। वल्लभाचार्य ने जो मूर्ति नाथ भगवान की मूर्ति थी उसको पहले सबसे पहले वृंदावन में इनको मूर्ति को स्थापित करवाया। तो औरंगजेब ने उसमें, मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में उस हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए आदेश दिए गए। तो वृंदावन में जब सैनिक पहुंचे औरंगजेब के, तो उनको मंदिरों को तोड़ना शुरू किया। लेकिन जो 2 शिष्य थे आगे, जो उनकी इस पीढ़ी में शिष्य बने, उनके अनुयायी थे गोस्वामी दामोदर और गोविंद देव जी। गोस्वामी दामोदर और गोविंद देव जी श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी वृंदावन में, उसको अपने साथ लेकर कहाँ पे आ गए? जोधपुर में आ गए। और जोधपुर में चौपासनी नामक स्थान पर 6 माह तक रुके। 6 माह तक रुके। जोधपुर के तत्कालीन शासक से बात की कि हम ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, आप इस मूर्ति की सुरक्षा कीजिए। तो उन्होंने, जोधपुर के शासक ने मना कर दिया। क्यों? औरंगजेब के डर से उन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने वो मूर्ति लेकर राज सिंह के पास गए, महाराणा राज सिंह उदयपुर के पास गए। राज सिंह ने इनको मूर्ति को सुरक्षित रखने की आश्वासन दिया। और राज सिंह ने क्या कहा कि 1 लाख हिंदू वीरों का मैं सिर कटवा कर भी मुसलमानों को श्रीनाथ जी की प्रतिमा के हाथ नहीं लगाने दूंगा। राज सिंह ने दामोदर जी और गोविंद जी को ये कहा कि अगर मुझे युद्ध में 1 लाख वीरों के सर कटवाने भी पड़ जाएंगे तो भी मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मुसलमानों को श्रीनाथ जी की प्रतिमा के हाथ नहीं लगाने दूंगा। तब राज सिंह ने 2 वर्ष तक इनको अपने महल में रखा। उसके बाद में सिहाड़ गांव राजसमंद में मंदिर बनवाकर श्रीनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित किया। सिहाड़ गांव राजसमंद में स्थापित किया। इस संप्रदाय के जिस गांव में स्थापित होता है, इस संप्रदाय का जो ये बात करते हैं वल्लभाचार्य, तो इस संप्रदाय के मंदिर जिस गांव में स्थापित होते हैं वो गांव द्वार कहलाता है, द्वारा। और नाथ जी की मूर्ति थी कहाँ पे स्थापित की गई? सिहाड़ गांव में।
तो सिंहाट गांव का नाम परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा। और वल्लभ संप्रदाय, वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय की मूल पीठ कहाँ पे है, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में है। ये श्रीनाथ नाथ द्वारा है, यहाँ पे ये नाथ द्वारा है राजसमंद का, राजसमंद में है। इसी दिन दीपावली के अगले दिन एक उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को कहते हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस संप्रदाय में मंदिर को क्या कहेंगे, हवेली कहेंगे। और उस मंदिर में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है, तो वे नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा के किस संप्रदाय का प्रमुख पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है हवेली संगीत। अगला संप्रदाय की बात करते हैं रामानंदी संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, रामानंद जी। दक्षिण भारत में जो वैष्णव संप्रदाय को लाने का, भक्ति आंदोलन का लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रामानंद जी ने अपनी ये रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे, गलता जी, जयपुर में है। ये गलता जयपुर में पहाड़ियों के बीच में है ये गलता जी। बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर इनका, गलता जी का। आप कभी जाएं तो घूमने जरूर देखिए, जयपुर जाएं तो जरूर देखिएगा। यहाँ पे इस पीठ को उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना गया है। यहाँ पे गालव ऋषि, पहले जब रामानंदी संप्रदाय स्थापित नहीं था तो यहाँ पे गालव ऋषि की तपोस्थली थी, और गालव ऋषि की तपोस्थली होने के कारण इस तीर्थ को गालव तीर्थ भी कहा गया है। यहाँ पे सर्वाधिक बंदर होने के कारण इसे मंकी वैली भी कहा गया है। मंकी, क्योंकि यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में बंदर होते हैं, जंगली इलाका है, तो यहाँ पे बंदर होना तो स्वाभाविक। तो यहाँ पे लोग आते हैं, लोग इन बंदरों को कुछ खाने के लिए देते हैं, तो यहाँ पे दिन भर बंदर बैठे रहते हैं, तो इसके कारण इसे मंकी वैली भी कहा गया है। गलता जी तीर्थ को मंकी वैली भी कहा गया है। गलता जी पीठ के संस्थापक कौन है, कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास परिहारी। रामानंदी संप्रदाय की संस्थापक कौन है, रामानंद जी है। और रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, गलता जी जयपुर में। और गलता जी जयपुर पीठ के संस्थापक कौन है, कृष्णदास परिहारी। ये परिहारी इनके नाम पे क्यों लगा, क्योंकि ये केवल दूध का सेवन करते थे, केवल दूध का सेवन करते थे कृष्णदास जी। बड़े विद्वान थे। जयपुर में इनको अपनी पीठ स्थापित करने के लिए, कृष्णदास परिहारी को अपनी पीठ स्थापित करने के लिए चतुरानंद से शास्त्रार्थ करना पड़ा था। पहले यहाँ पे चतुरानंद कपालिक संप्रदाय, ये जो गलता जी आप देख रहे हैं यहाँ पे कपालिक संप्रदाय की पीठ थी। और कपालिक संप्रदाय आमेर के शासक पृथ्वीराज के गुरु कपालिक संप्रदाय के योगी चतुरानंद को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसने पराजित किया, कृष्णदास परिहारी ने इनको पराजित किया। और पराजित करके गलता जी यानी रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य। अब पहले तीन पढ़े थे हमने संप्रदाय, तीन संप्रदाय। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय, इस संस्थापक कौन है, निम्बार्काचार्य थे उसके संस्थापक। और उसके बाद पढ़ा वल्लभ संप्रदाय के कौन है, वल्लभाचार्य एक पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा अपन ने ये जो रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, रामानंद जी है। लेकिन गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक, गौड़ी जो नाम से नाम होकर इनका प्रवर्तक कौन है, संस्थापक माधवाचार्य, ये ध्यान रखना है। अब गौड़ी संप्रदाय नाम क्यों पड़ा, माधवाचार्य के शिष्य थे।
माध्वाचार्य के शिष्य थे आचार्य गौड़। आचार्य गौड़ ने इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया और इसी प्रचार प्रसार करने के कारण इस संप्रदाय का नाम गौड़ी संप्रदाय पड़ा। राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। गौड़ी संप्रदाय का राजस्थान में अन्य मंदिर कहाँ पे है? एक मंदिर है मदन मोहन जी मंदिर करौली में है। कहाँ पे? मदन मोहन मंदिर करौली में है। आचार्य गौड़ ने इस नाम पर इस संप्रदाय का नामकरण गौड़ी संप्रदाय पड़ा। इस संप्रदाय में राम व विष्णु की जगह कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर पूजा जाता है। ये भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण को आराध्य देव मानकर पूजा जाता है। इसमें विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? भगवान कृष्ण को माना जाता है। ये थे आज के 4 संप्रदाय। अब इनके बारे में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइए। पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट लकुलिस, ऑप्शन सेकंड मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन थर्ड गोपीनाथ, ऑप्शन फोर्थ भरथरी। पाशुपात संप्रदाय किसका दूसरा नाम है? लकुलिस संप्रदाय का। किसका है? लकुलिस संप्रदाय का दूसरा नाम है। और लकुलिस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत लकुलिस जी थे। सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, ऑप्शन 3 गोस्वामी दामोदर जी ने और ऑप्शन 4 गोविंद जी ने। बताइए। अष्टछाप कवि मंडली वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार इसी मंडली के द्वारा जो काव्य रचनाएं रची गई थी के द्वारा ही किया गया था। इस मंडली का संगठन किया था विठलनाथ ने। किसने किया था? विठलनाथ ने किया था। ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ऑप्शन 1 कांकरोली, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी कामवन, ऑप्शन डी कोटा। बताइए। इसका ऑप्शन होगा राइट नाथद्वारा। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जब इनको मूर्ति मिली थी भगवान नाथ सिन्हा जी की मूर्ति मिली, इनको पहाड़ से मूर्ति मिली और गोवर्धन पर्वत से इन्हें मूर्ति प्राप्त हुई और मूर्ति लेके आए वृंदावन लाकर इन्होंने वहां पे मूर्ति स्थापित की। फिर औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के भय से इनके शिष्य इनके पीढ़ी में आने वाले शिष्य गोविंद जी और दामोदर जी जो कि इस मूर्ति को लेके आ गए कहाँ पे? जोधपुर। फिर उसके बाद में उदयपुर राशि ने इस मूर्ति को सिंहड़ा ग्राम में राजसमंद में स्थापित कराया और सिंहड़ा गांव का नाम वर्तमान में नाथद्वारा है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ऑप्शन 1 रेवासा सीकर में, ऑप्शन बी कामा भरतपुर में, ऑप्शन सी गलता जयपुर में, ऑप्शन डी खेड़ापा जोधपुर में। बताइए। रामानंदी संप्रदाय की संप्रदाय की संस्थापक कौन है? स्वयं रामानंद जी है। इसकी पीठ आती है गलता जयपुर में। कहाँ पे है? गलता जयपुर में है। एक इनका पीठ उपपीठ भी कह सकते हैं, सीकर रेवासा में भी है, लेकिन हमको इस कुछ प्रमुख पीठ की पूछिए। प्रमुख पीठ कौन सी है? गलता जयपुर में है। उपपीठ कहाँ पे है? रेवासा सीकर में है।
कृष्णदास पेहरी ने गलता तीर्थ की संस्थापक माना जाता है। इस तीर्थ को मंकी वैली भी गलता तीर्थ को मंकी वैली गालव ऋषि का आश्रम कहा जाता है। गालव ऋषि का आश्रम भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, कपालिक संप्रदाय में शंकर का अवतार भगवान शिव का अवतार मानकर किसे पूजा जाता है? कपालिक संप्रदाय में शंकर का अवतार मानकर किसे पूजा जाता है? ब्रह्मा को, ऑप्शन ए ब्रह्मा को, ऑप्शन बी भैरव को, ऑप्शन सी यम को, ऑप्शन डी विष्णु को। बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास में। कर चुके हैं। कपालिक संप्रदाय में भैरव को माना जाता है, शिव के रूप में आराध्य माना जाता है। और कपालिक संप्रदाय में जो संत होते हैं वो मुंड माला धारण करते हैं, सिर में, शमशान में निवास करते हैं, सुरापान करते हैं। अघोरी साधु इसी को कहा जाता है, ये अपने शरीर पे पूरी भस्म लगाए रखते हैं। कपालिक संप्रदाय में शिव भगवान की आराध्य बनते हैं, अवतार मानकर पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन रामानंद जी के शिष्य नहीं थे? रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी धनाजी, ऑप्शन सी पीपाजी, ऑप्शन डी जाम्बोजी। तो रामानंद जी ने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। और रामानंद जी ने इस प्रचार के लिए 12 शिष्य बनाए। 12 में से 6 प्रमुख शिष्य थे। उन 6 प्रमुख में से कबीर थे, धन्नाजी थे, पीपाजी थे और जाम्बोजी इनके शिष्य नहीं थे। जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। जाम्बोजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम है, जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। बैरागी व मानपंथी पंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? बैराग और मानपंथी किस संप्रदाय से की शाखाएं हैं? ऑप्शन 1 नाथ संप्रदाय, ऑप्शन बी रामसरई संप्रदाय, ऑप्शन 3 वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन 4 चसनाती संप्रदाय। बताइए। बैरागी व मानपंथी पंथ। तो इसमें होगा नाथ संप्रदाय, नाथ आ जाएगा। 2 शाखाएं हैं, बैरागी और मानपंथी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की किस पंथ की पीठ स्थापित है? प्रणामी संप्रदाय की तो पीठ तो जयपुर में है। भरथरी सरिस्का अलवर में है। बैराग पंथी और 2 पंथी नाथ संप्रदाय की 2 पीठ है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? बैराग पंथ कहाँ पे है? राताडूंडा, राताडूंडा पुष्कर के पास में है ये। पास में है, इसकी पीठ है। जबकि जोधपुर महामंदिर में नाथ मानपंथी की पीठ है। और एक मानपंथी इसमें उदय मंदिर भी जोधपुर में ही है। उदय मंदिर जोधपुर में है। उदय मंदिर ये भी नाथ संप्रदाय की पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन बी रामानंदी संप्रदाय, ऑप्शन सी निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन 4 शाक्त संप्रदाय। बताइए, निम्न में से कौन सा
संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन होगा इसका सही होगा निम्बार्क संप्रदाय। इसको अन्य नाम से और कई अन्य नाम से संकादित संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, और भी इनके नाम है, तो आपको याद करने होंगे, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? ऑप्शन 1 शाहपुरा, ऑप्शन 2 नाथद्वारा, ऑप्शन 3 सलेमाबाद, ऑप्शन 4 नगला। नगला भरतपुर में पड़ता है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में स्थित है। सलेमाबाद में इस पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम ने की थी। राम देवाचार्य ने की थी। परशुराम देवाचार्य, जो कौन थे? 36वें निम्बार्काचार्य थे। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन 1 किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन 2 राजसमंद, ऑप्शन 3 नाथद्वारा, ऑप्शन 4 उदयपुर। बताइए। वल्लभ संप्रदाय का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद और नाथद्वारा। राजसमंद में भी कहाँ में है? नाथद्वारा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो नाथद्वारा होगा। नाथद्वारा में ही है, नाथद्वारा राजसमंद में है। तो इसमें अपन को जहाँ मंदिर स्थापित है, पीठ स्थापित है, वो भी वो दे रखा है, तो वो राइट करेंगे पहले। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक कौन थे? सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 सच्चिदानंद, ऑप्शन 2 परशुराम, ऑप्शन 3 हरिदास, ऑप्शन 4 हरि रामदास। बताइए। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक कौन थे? कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 परशुराम। ये 36वें निम्बार्काचार्य थे, जिसके बारे में बात कर चुके हैं अपन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? रेवासा ग्राम सीकर, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 गलताजी जयपुर, ऑप्शन 3 सलेमाबाद अजमेर, ऑप्शन 4 उक्त ए और 2 दोनों। देखिए सलेमाबाद अजमेर में तो किस किस पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की? रेवासा ग्राम सीकर में एक रामानंदी संप्रदाय की उपपीठ है। गलताजी जयपुर में भी है। तो इसका हो गया आंसर उक्त ए और वह दोनों, दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन 1 रामानंद को कहा जाता है, ऑप्शन 2 शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 किसको? रामानुज को। तो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सबसे पहले आदि पुरुष कहा जाता है शंकराचार्य को कहा जाता है। शंकराचार्य के शिष्य हुए थे यमुनाचार्य, जिसने वैष्णव संप्रदाय की वैष्णव भक्ति परंपरा पर जोर दिया था। उसके बाद में उनके शिष्य थे रामानुज, और रामानुज के शिष्य कौन थे? रामानंद। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 नाथद्वारा, ऑप्शन 2 कोटा, ऑप्शन 3 सलेमाबाद, ऑप्शन 4 जयपुर। गौड़ी संप्रदाय का मंदिर कौन सा है? गोविंद देव जी का मंदिर।
गोविंद देव जी का मंदिर जी का मंदिर गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत आ जाता है। और गौड़ी संप्रदाय का मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। निम्न में से किन्हें हठ योगी प्रणाली का जन्मदाता कहा गया है? हठ योगी प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 गोरखनाथ को, ऑप्शन 2 बालकनाथ को, ऑप्शन 3 भरतनाथ को, ऑप्शन 4 भैरवनाथ को। बताइए। ऑप्शन ए गोरखनाथ को। ये हुआ आज की सगुण भक्ति की संत संप्रदाय। नेक्स्ट क्लास में अपन संत के बारे में पढ़ेंगे, सगुण भक्ति के कुछ संत के बारे में पढ़ेंगे, मीरा के बारे में पढ़ेंगे। संत मीरा के द्वारा जो दासी संप्रदाय की स्थापना की गई उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर